करते हैं। तो मैंने देखो ये टेस्ट अब ध्यान से देखोगे, 29 को पहला टेस्ट आप दे चुके हो, फिर 12 फरवरी 12 फेब को दूसरा टेस्ट है, तो बीच में लगभग 12 से लेकर के 14 दिन मिल रहे हैं आपको, 12 से 14 दिन मिल रहे हैं। मैं समझू मेरी बात, 12 से 14 दिन मिल रहे हैं। अगर मैं चारों सब्जेक्ट को लेकर के चलता हूं तो 3-3 चैप्टर लगभग इस सब के अंदर है, 3-3 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर को आपको पर डे रिवाइज करना है अगर चारों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। क्या पॉसिबल नहीं है? ठीक है, अगर मैं यहां नेक्स्ट टेस्ट की बात करता हूं 26 को है, तो यहां लगभग आपको फिर से 12 से लेकर 14 दिन मिल रहे हैं, यानी अगेन 3-3 चैप्टर है। क्या रिवाइज नहीं कर पाओगे? मतलब बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज जो प्लानिंग की गई है बहुत अच्छी तरीके से। फिर आपको 12 मार्च को है, 26 के बाद 12, फिर आपको 12 से लेकर 14 दिन मिल रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात? सेकंड 3-3 टॉपिक है लगभग, फिर आप आसानी से कर पाओगे। फिर 12 के बाद 26 को है, फिर आपको 12 से लेकर 14 दिन मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो? अच्छा 26 को नहीं है, ये सिलेबस, ये कंबाइंड सिलेबस हो गया, इन सबको भी एक बार मिला करके मेगा टेस्ट हो गया। ठीक है, हटा दो उसको। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है 2 अप्रैल को, बहुत आसानी से 2 अप्रैल को हो जाएगा, और 2 के बाद फिर आएगा 9 अप्रैल को। ये ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो गया, ये ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें मॉक टेस्ट बढ़ाने थे। समझ रहे हो? तो 12 अप्रैल और 26 अप्रैल। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो आपके आसपास है। ठीक है, हम पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, एआईटीएस की बात कर रहे हैं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपके आसपास मिल सकती है बेटर है, तो पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज तो बेटर है ही। ठीक है, तो आप इन टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे और इस टेस्ट सीरीज से आपका बेहतर तरीके से रिवीजन होगा, और लास्ट में आप क्या करने वाले हो, 23 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक आपको अप्रोक्सीमेटली यहां 8 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं ना, 8 फुल लेंथ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ 8 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, 12 टेस्ट एडिशनल आप और करोगे, जो मैंने तरीका बताया। जब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सिली मिस्टेक में, ठीक है, मार्क्स कम आ रहे थे उसमें इंप्रूवमेंट, नेगेटिव मार्किंग हो रही थी उसमें इंप्रूवमेंट, फोबिया जो हो रहा था, अंडर प्रेशर में जो आ रहे थे उसमें इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब एक लास्ट में और बोलूंगा, जो बच्चे 12th में हैं वो कैसे मैनेज करेंगे, उन बच्चों को बोलूंगा भाई 90 डेज को हमने डिवाइड कर दिया 45 में। अभी जो 45 डेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड पर फोकस करोगे। ठीक है, अपने नोट्स पढ़ोगे, कंप्लीट एनसीईआरटी लगाओगे क्योंकि बोर्ड के लिए जो भी है, और बोर्ड के पीवाईक्यू लगाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन पर फोकस करोगे, ओनली बोर्ड पर फोकस करोगे। बोर्ड पर किस तरीके से, बोर्ड प्लस, ठीक है, नीट, बोर्ड प्लस नीट दोनों को लेकर के चलोगे। 12th को इस तरीके से करोगे कि मानो वो 12th और नीट दोनों के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आप इस समय आप एआईटीएस पर ध्यान नहीं दोगे, 12th वाले बच्चों को बोल रहा हूं वो एआईटीएस पर ध्यान ना दें। ठीक है, वो ओनली 12th पर ध्यान दें, पीवाईक्यूज पर ध्यान दें, साथ साथ में चाहें अगर टाइम है तो आप इनके टॉपिक टेस्ट नीट वाले लगा सकते हो, नीट के पीवाईक्यू कर सकते हो, नहीं तो अभी टोटली फोकस ऑन बोर्ड। ठीक है, आपका 26 अप्रैल को बोर्ड खत्म हो जाएंगे सीबीएसई के हिसाब से, उसके बाद आपको एग्जैक्ट 45 डेज मिल रहे हैं। इन 45 डेज में अगेन वही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, 11th का रिवीजन करोगे, पीवाईक्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे, और एनसीईआरटी थ्योरी और मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तो लास्ट के जो 45 डेज होंगे इनको भी आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें वही जो तरीका मैंने बताया। ठीक है, वही, ठीक है, 45 को आप कर दो 25, ठीक है, और 20 के अंदर, या 30 और 15 के अंदर, 13 और 15 के अंदर कर दो 30 + 15, ये बेटर है। 13 में आप क्या करोगे, सारा का सारा रिवीजन मारोगे, और 15 में ओनली और ओनली मॉक टेस्ट लगाओगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपका 12th वाला पार्ट मैनेज हो सकता है। तो 12th के बच्चों को मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट होगा, स्ट्रेटेजी वही है, तरीके वही है, बस टाइम को मैनेज करना है आपको, आपका 12th वाला पार्ट भी परफेक्टली हो जाएगा। तो बेटा ये इस चीज को जो बताया है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको मैनेज करो। ठीक है, और 100% बेहतरीन रिजल्ट आएगा, अच्छा फील करोगे। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।